बहुत शुक्रिया। ये पूरी सभा गुरमेहर कौर को सलाम देने के लिए है। गुरमेहर कौर हिंदुस्तान के कुछ सबसे उम्दा और सबसे खूबसूरत दिमागों में से एक का नाम है। 20 साल की एक नौजवान का, जिसके बारे में इस देश के मंत्री पूछते हैं कि उसके दिमाग में जहर किसने घोल दिया है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें फांसी हुई? पंडिता रमाबाई की उम्र क्या थी जब उन्हें पंडिता की उपाधि मिली? क्या उम्र थी रखमाबाई की जब उसने अपनी शादी को अदालत में चुनौती दी? और इस बात को आज से 125 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए नौजवान दिमागों को कम करके मत आंकिए। नौजवान दिमाग अपने लिए सोच सकते हैं और अपने लिए फैसला कर सकते हैं। नौजवान दिमागों को किसी की तरफ से अभिभावकत्व की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय या पूरी शिक्षा व्यवस्था दरअसल इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि जो बच्ची है या जो नौजवान है वो सोच सकती है और वो ज्ञान का निर्माण कर सकती है। इसलिए वो यह भी चुनाव कर सकती है कि वो किस राजनीति की तरफ जाएगी और किसकी तरफ नहीं जाएगी। उसके दिमागों को चलाने के लिए षड्यंत्रकारी शिक्षकों का कोई समूह विश्वविद्यालय में काम नहीं करता रहता है। इसलिए इस बात को दिमाग से इस देश के जो शासक दल के लोग हैं अगर निकाल दें तो बेहतर है। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि यह जो जुलूस यहाँ पहुंचा है, यह जुलूस विश्वविद्यालय में छात्रों के जानने के अधिकार को लेकर है। जानना उनका अधिकार है। वे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे यह तय करना उनका और उनके शिक्षकों का काम है, बाहर के लोगों का नहीं। दूसरी चीज जिसे पढ़ना और पढ़ाना कहते हैं, इसको लेकर एक गलतफहमी फैलाई जा रही है पिछले कुछ सालों से कि पढ़ना और पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के भीतर होता है और वो कक्षाओं के अंदर होता है। हम ये कहना चाहते हैं विश्वविद्यालय जितना कक्षा के भीतर होते हैं उससे ज्यादा बाहर होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस जितना आर्ट फैकल्टी के भीतर है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के भीतर है, उससे ज्यादा कहीं आर्ट्स फैकल्टी की चाय की दुकान के पास है, जहां हम और आप सब एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वो उन सेमिनार्स में है जो आयोजित किए जाते हैं और उनमें अलग अलग विभागों के लोग जाते हैं और अलग अलग विद्वानों को सुनते हैं। इसलिए यह गलतफहमी फैलाना भी बंद करना चाहिए कि पढ़ाना लिखाना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के भीतर होता है। ज्यादातर पढ़ाना लिखाना, और मैं अपने छात्रों के अनुभवों से जानता हूं और खुद अपने तजुर्बे से जानता हूं, वो सिलेबस के बाहर होता है। इसलिए अगर हम सिलेबस के बाहर कुछ कर रहे हैं तो उसे आप नहीं कह सकते कि वह शिक्षा के बाहर है, वह शिक्षा के भीतर है। यह जुलूस ऐसा समझा जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए है, लेकिन यह जुलूस पंजाब विश्वविद्यालय के लिए भी है, जहां कल सीमा आजाद को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सीमा आजाद ने भेष बदला और वहां जाकर सेमिनार को संबोधित किया। यह जुलूस जय नारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय की डॉक्टर राजश्री राणावत के लिए है, जिन्होंने 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया और उसमें निवेदिता मेनन को बुलाने की हिम्मत की और उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। यह जुलूस उनके लिए है। यह जुलूस हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की नौजवान शिक्षक स्नेहसता मानव के लिए है, जिसने महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी का मंचन किया और उसके चलते हमले झेले और उसके चलते विश्वविद्यालय की यातना झेली। यह जुलूस झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की उस शिक्षिका के लिए भी है, जिसे एक शिक्षक को बुलाने के आरोप में निलंबित किया गया और बाद में दबाव डालने पर उस निलंबन को वापस लिया गया।
यह जुलूस FTII के लिए है, यह जुलूस पुणे विश्वविद्यालय के उन लोगों के लिए है जिन पर अभी हमला किया गया है। यह जुलूस भारत के हर परिसर के छात्र और शिक्षक के लिए है। और हम यह कहना चाहते हैं कि भारत के छात्र और शिक्षक इतनी आसानी से अपने जानने का हक, अपने ज्ञान का हक किसी को सुपुर्द करने वाले नहीं हैं। कोई भी हमारा अभिभावक नहीं हो सकता, किसी को राष्ट्र ने अपनी तरफ से नियुक्त नहीं किया है कि वो बताए कि राष्ट्रवाद क्या है। किसी को पुलिसिंग का अधिकार नहीं है, किसी को अदालत के फैसले लागू करने का अधिकार नहीं है। यह देश और इस देश का हर विश्वविद्यालय और इस देश का हर कॉलेज, वहां जाने का हक उमर खालिद को है। इस देश के हर हिस्से में जाने का हक शैला राशिद को है। इस देश के हर हिस्से में जाने का हक कन्हैया को है। और हम ये जानना चाहते हैं कि वे कौन लोग हैं जो छात्रों को उनके परिसरों में नहीं रहने देना चाहते, और वे कौन लोग हैं जो नजीब के अपने विश्वविद्यालय से गायब हो जाने के बाद जिनके दिल में दुख नहीं होता। वे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो गुरमेहर कौर पर इतने घटिया और गंदे हमले करते हैं? कौन लोग हैं? ये लोग कतई राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, ये लोग कतई भारतीय संस्कृति के प्रेमी नहीं हो सकते, ये लोग कतई ज्ञान के प्रेमी नहीं हो सकते। इसलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यापक होने के नाते मुझे काफी गर्व का अनुभव हो रहा है, इसलिए कि हमारे नौजवान छात्र वे खड़े हो गए हैं ज्ञान के पक्ष में, जानने के पक्ष में और ज्ञान के दुश्मनों के खिलाफ। हम मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना चाहते, हम ये नारा नहीं लगाना चाहते कि कोई बर्बाद हो जाए, लेकिन इस बात को बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि किसके पास भाषा है और किसके पास नहीं है। वे लोग जो जुलूस निकालते हैं जूते और चप्पल लेकर, वे लोग जो नारा लगाते हैं कि फला को जूते मारो और चप्पल मारो, उनके पास भाषा नहीं है। और इस जुलूस में भाषा ही भाषा है। तो जाना जा सकता है कि भारत के नौजवान और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले कौन हैं और भारत में ज्ञान निर्माण करने वाले कौन हैं। लेकिन यहाँ हमें शुक्रिया अदा करना होगा, और मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, इस सरकार का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुक्रिया अदा करना होगा कि उन्होंने हमें एक बार यह सिखा दिया कि जनतंत्र इत्मीनान से रहने की चीज नहीं है। जनतंत्र का रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। जैसे बर्तोल्ट ब्रेख्ट ने कहा था, इंसाफ वैसे ही रोज चाहिए जैसे रोटी चाहिए। उसी तरह जनतंत्र भी रोज चाहिए और जनतंत्र का अभ्यास रोज चाहिए। तो यह जो हम कर रहे हैं सड़क पे उतर के, ये जनतंत्र का अभ्यास है। यह जो हम कर रहे हैं, ये हम ज्ञान को दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं, और ये मार्च का महीना है, मार्च के पहले दिन, और फरवरी से ये शुरू हुआ, और फरवरी बदनसीबी से हिंदुस्तान का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण महीना है। फरवरी में शुरू हुआ गुजरात के मुसलमानों का जनसंहार, फरवरी में शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला, और फरवरी में शुरू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय पर हमला। लेकिन फरवरी में ही उस हमले का विरोध भी शुरू, और इसलिए यह जो परिसर की रक्षा है, यह जो ज्ञान की रक्षा है, यह दरअसल भारत के अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा से जुड़ा हुआ है। यह बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। यह जनतंत्र के सवाल से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी चलने वाली लड़ाई के हिस्सा हैं, और इसलिए हमें थकना नहीं है, और इसलिए हमें अपना साथ नहीं छोड़ना है, और इसलिए हमें टुकड़ों में बंट नहीं जाना है, और इसलिए हमें ऐसे हिंसक नारों में अपनी ऊर्जा भी बर्बाद नहीं कर देनी है कि हम थक कर बैठ जाएं। हम सब साथ हैं, और जैसा मैंने कहा, यह सब कुछ जवानी के लिए है, जवानी पर यकीन करने के लिए है, और उसके साथ खड़े होने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर।